अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर शरबत जो कि गुलाब का है। तो इसका नाम है गुलाब का शरबत। तो इसकी चीज़ें आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर पानी, चीनी यानी कि शुगर चाहिए, ग्रैनुलेटेड है मेरे पास में, आप सादी घर की चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ वाटर बीच में जाएगा, ये गुलाब का अर्क है जो कि आपको बोतलों में मिलता है। कोशिश कीजिएगा कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कीजिए लेकिन उसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बीच में जाएगा रेड कलर और आपको चाहिए एक आदत बॉटल जो कि स्टेरिलाइज होनी चाहिए। गर्म पानी से अच्छे से इसको वॉश कर लें और इसको हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जूस इसमें बना करके जो शरबत है हम रख सकते हैं। तो ये है कि आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक हांडी लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि चीनी आपको दिखाई थी, शुगर चला गया और बीच में जाएगा पानी। फ्लेम को आप यहाँ पर रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, चमचा हिलाते चले जाएं। सिर्फ इतना करना है फिलहाल कि जो चीनी है कम्प्लीटली डिजोल्व हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देख लें चीनी जो है बिल्कुल यहाँ पर हल हो चुकी है यानी कि डिजोल्व हो गई हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी प्लीज़, क्योंकि इसमें जब आप ये शरबत बनाते हैं तो इसमें एक या दो तार का कोई चक्कर नहीं होता है। सिंपल ये होता है चीनी डिजोल्व हो जानी चाहिए और उसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम पर सिर्फ थोड़ा सा और पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट कह लें या 4 मिनट कर लें। सिर्फ आपने एक क्लोज आई रखनी कि जब आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना चाहिए। टिप मैं आपको ये देना चाहती थी कि अगर आपने इसको ज़्यादा कुक कर लिया तो फिर वो ये होगा कि जब आप इसको बना करके एक किसी बॉटल में रखेंगे प्रिजर्व करने के लिए तो फिर वो ये है कि नीचे एक काफ़ी मोटी जो चीनी की तय है वो नीचे आकर के बैठ जाएगी। वो आपको जो है पता चल जाएगा वहाँ से कि आपने इसको ओवर कुक कर दिया। तो ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तार का कोई चक्कर नहीं है। तो चमचा हिलाते रहें और इसको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने दें, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं यूँ करती हूँ तो बिल्कुल वाटरी है। ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज होगा तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लें ये परफेक्टली जो है इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने सिर्फ इसको 2 मिनट और पकाया है हाई फ्लेम पर। तो ये देख लें थोड़ा सा ये गाढ़ेपन की तरफ आ गया हुआ है। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हुआ पहले ही कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर ये बॉटल में नीचे जम जाएगा। यहाँ पर ला करके आप कर देते हैं चूल्हे को बंद और उसके बाद इसी में यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे जो कि रोज़ वाटर है। ये चला गया, बीच में डालेंगे रेड फूड कलर और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली जो है माशाल्लाह इसका कलर भी आ चुका हुआ है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर उसके बाद इसे बॉटल में डाल करके हम रखेंगे और इसको मैं आपको डिश आउट भी करते हुए दिखाऊंगी। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों के मौसम में ये होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको ठंडा ठंडा आप बना करके फ्रिज में रखें, जब वो आए उनको दें तो बहुत ही जो है अच्छा लगता है ठंडा ठंडा ये जो होता है गुलाब का शरबत पीना। तो ये कि इसको ठंडा हो जाने दें और फिर इसको डिश आउट करें। सर्व अप किस तरह करेंगे, कोई भी ग्लास ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो कि शरबत है। और देखें ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके साथ जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ीद और शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपका यू गॉट अ स्वीट टूथ, आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप चीनी डाल सकते हैं, वरना ये परफेक्टली फ़ाइन है। इसमें आप डालेंगे पानी डालने के बाद बीच में आप इसको सर्व करते वक्त डालेंगे आइस। इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और जो दूसरा वाला है उसमें हम सर्व करेंगे इसको दूध डाल करके। इसमें आप डालेंगे दूध। देखिए तमाम चीज़ें बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ज़रूर उन्हें बना करके दें। तो ये देख लें ये आपको दूध के साथ भी दिखा दिया और परफेक्टली इसमें बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आप देख सकते हैं। तो बीच में थोड़ा सा आइस डाल दीजिएगा और फिर इसे डिश आउट कर दें। शरबत ठंडा हो जाने पर आप इसको स्टेरिलाइज बॉटल में डाल करके रखेंगे, फ्रिज में नहीं शेल्फ पे रखेंगे और आराम से 1 साल तक के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। दूध में बना करके दे बच्चों को या फिर पानी में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cooked-with-faiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।